अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो उसे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। ओ बेवकूफ लड़की, आँख तो खोल अपनी। मर गए क्या? हमारा ऐसा नसीब कहाँ? स्वर्ग है, इधर तो नर्क है लेकिन हमारे सामने तो देवता है। और हमारे हाथ में चुड़ैल। वो चुड़ैल जो हमेशा के लिए आपके साथ बन गई है। ऐसा क्या? छोड़े, उतरो बोले ना। नहीं गिरा देंगे आप। नहीं उतरी तो जरूर गिरा दूंगी। चलो उतरो नीचे। धीरे धीरे। हाँ उतरो। हे माता रानी, आज तो अनर्थ होते होते रह गया। वाह राजीव भैया, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। दिमाग में गोबर भरी हो क्या? कि दिमाग ही खाली है? ये ऊपर चढ़ के क्या कर रही थी तुम? मधुमक्खी का छत्ता हटाने के लिए। क्या कर रही थी मधुमक्खी का छत्ता हटाने के लिए। तुम? हाँ। वाह, शाबाश। इस घर का सब नौकर चाकर मर गया है क्या? एक गद्दी सी लड़की को ऊपर चढ़ा के मधुमक्खी का छत्ता साफ कराया जा रहा है। और तुम कर क्यों रही थी? जब इतना सब कुछ हो गया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम औपचारिक तौर पे तुमको इस दासी की पदवी से नवाज दें। अरे जवाब दो। हमारा काम है ना। काम है, कर्तव्य भी होगा। कौन हो तुम? क्या हो तुम? देवी हो? दुर्गा माता हो? 10 हाथ है तुम्हारे। आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? कि हर कर्तव्य का पालन करते हैं हम, दिल में हमेशा सेवा भाव नाचते रहता है, औरों के लिए दिल दुखता है हमारा। प्रेम की, ममता की, दया की देवी हो तुम। अरे साबित क्या करना चाहती हो और किसको? बोलो। हम बड़ी बहू हैं, आदर्शवादी बहू। वो भी आदेश देंगे वो हम पालन करेंगे, सर के बल दौड़कर, है ना? तुमको क्या लगता है कौन है तुमसे यहाँ पर प्रभावित? सब तुम्हारे चरण धो धो कर पिएंगे, ये लगता है तुमको? लोगों के लिए जान भी दे दूंगी ना, तो भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? और हाँ, अगर ये सब कुछ तुम हमारे लिए कर रही हो ना, तो एक बात ना कान खोलकर सुन लो और समझ लो। जो इंसान खुद का इज्जत नहीं करता, खुद का कदर नहीं करता ना, वो इंसान ना एक आंख नहीं पाता। और इज्जत तो रत्ती भर की नहीं करते उस इंसान की, समझी? तो अब ना अपना ये महानता का स्वांग रचना बंद करो, ये सारे ढोंग बंद करो, वरना वरना क्या दादा? क्या करेंगे? बोलिए ना, भाभी से दूरियां बना लेंगे या अपनी बेरुखी जिंदगी को और रूखी कर देंगे? क्या करना बाकी जो आपने अभी तक भाभी के साथ किया नहीं? बोलिए दादा, कुछ करना बाकी है? हद में रहो संजीव। हम दोनों के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो, समझे? हाँ, संजीव जी ठीक तो कह रहे हैं राजीव जी, इनके फटे में काहे पैर डालना? हमारा मतलब है कि पति पत्नी के मामले में बीच में नहीं ना पड़ना चाहिए। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। बीच में तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था। जी जी बिल्कुल। मेरे और भाभी का रिश्ता तो कुछ ही दिनों का है, लेकिन तुम दोनों बहनों तो जन्म से साथ में हो ना। भाभी इतना बड़ा काम कर गई और तुम सिर्फ देखते रह गई। शर्म नहीं आई तुम्हें?
अब बहन है पर दुश्मन से भी बुरी, ये कैसे समझाएं आपको बलम जी? और आप, अगर आपको भाभी के साथ यही बर्ताव रखना था तो आपने शादी ही क्यों की? ओ संजीव बाबू, थोड़ा दूध बादाम खाया कीजिए, दिमाग तंदुरुस्त रहेगा तुम्हारा। हम किए शादी, हमको करना था। अरे तुम्हारा जबरदस्ती पे, तुम्हारा जिद पे किया हम, वरना हम तैयार थे क्या शादी के लिए? सॉरी, फिर तो गलती हमारी। हमें भी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारे कारण एक मासूम और बेकसूर की जिंदगी खराब हो गई। सॉरी भाभी, आपको मेरे कारण क्या क्या झेलना पड़ रहा है ना। सॉरी दादा, गलती हमारी है। ओ संजीव बाबू, बोलना क्या चाहते हो तुम? कि जिंदगी का हर फैसला अब तुमको पूछ कर लेंगे हम? साथ भी तुमको पूछ कर लेना होगा हमको? सही गलत का ज्ञान ये सब तुमको पूछेंगे हम? नहीं बताओ ना हमको, और क्या क्या तुमको पूछ कर करना होगा, बोलिए। नहीं, आप भी सही हो, लेकिन बंद करो ये तमाशा। तमाशेबाज तो ये है खुशबू, इसको रोक सकते हो तो रोक लो। दे बड़ी बहू को परेशान करने के नित नए तमाशे ये करती। ये मधुमक्खी का छट्टा हटाना, ये सीढ़ी पे चढ़ा, ये सारा कार्यक्रम तो इसी का किया हुआ है ना यहाँ पे। इसको रोक सकते हो तो रोक लो तुम। बहुत बहस हो गई, अब बंद करो। इस बेकाम की लड़की को लेकर इतनी जिरा, नॉनसेंस। चलो सब लोग भीतर जाओ, दासी है, दासी का काम करना है इसको। और हाँ, ख्याल रहे कि नौकरों की खामियों को लेकर आपस में मुकदमेबाजी करने की जरूरत नहीं है किसी को। प्रभाती इसलिए लाए थे बहुओं को। एक काम दिया था वो भी नहीं हो पाया। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। तुम जो करती हो घिना क्यों देती हो? जहाँ जाती हो झगड़ा करवा देती हो। बताओ, दो सगे भाइयों के बीच में झगड़ा करवा दिया, आपस में भिड़वा दिया दोनों को। अब पहले तुम बोली कि तुम दासी हो, फिर ऊपर चढ़ के कांपने लग जाती हो। अगर ये काम ठीक से कर देती तो ये हंगामा नहीं होता ना। सोच के देखो जरा। हमको तो हमेशा से पता था तुम बकलोल हो, आज साबित हो गया मनहूस भी हो। ठीक कही हो दीदी, हम बकलोली हैं। हमारा दिमाग भी लग गया है, कोई काम भी हम ठीक से नहीं करते। हमेशा हमारी वजह से सब तमाशा हो जाता है। लेकिन हम सुधरेंगे, एकदम जबरदस्त बहू बन के दिखाएंगे। जबरदस्त बड़की बहू, राजीव जी की दुलारी दुल्हनिया। अपनी माई से वादा किए, सबको बोलेंगे। वादा तो नहीं तोड़ सकते, हम नहीं तोड़ सकते।